बात होगी उस खबर की जो हमसे जुड़ी हुई है, जो आपसे जुड़ी हुई है, हमारे आपके परिवार से जुड़ी हुई है, देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। खबर बच्चों में बढ़ते फोन के इस्तेमाल पर। लगातार बढ़ रहा फोन का इस्तेमाल बच्चों का बचपन छीन रहा है। इस पर सीएम योगी ने चिंता जताई है और कहा है कि बच्चों को रचनात्मक लेखन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें रचनात्मकता का विकास हो सके। हमें तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये चिंता जो है वो बहुत ही जायज़ उनकी समझ में आती है, नजर आती है कि इस डिजिटल युग में हर किसी के सामने बहुत सारी चुनौती हैं। पहले इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, अब टेक्नोलॉजी ही इंसान का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, हर उम्र के लोगों के लिए यह खतरा है और सबसे बड़ा खतरा बच्चों के लिए है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। तो स्मार्टफोन चलाने के दौरान बच्चे क्योंकि पलकें कम झपकाते हैं, इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है। इससे अक्सर बच्चे मोबाइल फोन के तरफ जब देखते हैं तो उस फोन को आंखों के बेहद करीब ले जाते हैं। इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। बच्चों को जल्दी चश्मा लगने, आंखों में जलन, सूखापन, थकान जैसी दिक्कतें आजकल हो रही हैं। हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता को बढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं आजकल गेम्स खेलकर। ऐसी कई खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं कि बच्चों से फोन लिया गया तो उसने अपने ही परिवार वालों पर हमला कर दिया। अब सवाल ये कि आखिरकार इस बीमारी से, या यूं कहें कि इस राक्षस से बचा कैसे जा सकता है। अब हम क्योंकि परेशानी की बात करें तो आपको इसका समाधान भी बताएंगे। बच्चों को फोन की लत अगर लगी है तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चों का इमोशनल ड्रामा आप सहन ना करें। अपने जवाब या राय में आप निरंतरता रखें। यह ना हो कि अभी आपने डांटा और बच्चा रोने लगा, फिर आपने उसके हाथ में फोन थमा दिया। इंटरनेट पर कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक है तो उसे दिखाने के लिए आप एक समय डिसाइड करें और बच्चों के साथ बैठें। स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे आंखों और स्क्रीन के बीच में काफी दूरी बनी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इस पर कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका ऐलान खुद वहां के पीएम अल्बनीज ने किया। I want to talk to Australian parents. We're making 16 years old the minimum age for social media. Too often, social media isn't social at all, and we all know that. The truth is, it's doing harm to our children, and I'm calling time on it. I've heard from mums and dads, teachers and counsellors, as well as young people themselves. They're asking for action to protect our young Australians. This is about giving children a childhood and giving parents peace of mind. I've got the support of all the state and territory governments to lead this change. The onus will be on the social media companies, not on parents or young people. There will be no penalties for users. I want parents to know that we are listening and we are acting to deliver that positive change that will make a real difference. तो वहां के पीएम अल्बनीज ने यह फैसला लिया है कि बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हीं का वो बयान भी आप सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में यह कानून सख्ती से लागू किया और अपने देश भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है। हम अभी से सचेत हो जाएं ताकि हम, आप और आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे।